बालकांड के अंतर्गत आप जनकपुर की अवराई का प्रसंग सुना। विश्वामित्र जी जुगल सरकार को लेकर के जनकपुर की अवराई में डेरा जमाए हुए। महाराज जनक जी उनके आगमन के लिए गए हुए और पूरा लाभ लश्कर लेकर मंत्रियों को भी साथ ले गए, सैनिकों को भी साथ ले गए, सुभट भी ले गए, विप्रों को भी ले गए, गुरु को भी ले गए हैं। और वहां विश्वामित्र जी के चरणों में जाकर प्रणाम किया। और विश्वामित्र ने भी उनको आशीर्वाद दिया। दीन है आशीष मुदे जैसे उन्होंने प्रसन्नता से उनका आगमन किया, क्योंकि चले मिलन मुनि नायक ही मुदित राव यही भांत। जनक महाराज किस तरह से गए? प्रसन्नता पूर्वक मुदित होकर गए और परंपरा के अनुसार चरणों में प्रणाम किया है। जैसे दंडवत प्रणाम करेंगे की परंपरा है, लेकिन वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। दंडवत से चरण स्पर्श तक रह गई। चरण स्पर्श के बाद फिर वो घुटनों तक ही रह गई और घुटनों के बाद में सिर्फ ऐसे हाथ जोड़कर रह गई और हाथ जोड़ के बाद फिर अब तो सिर लाना ही रहेगा। और फिर हाय हाय बाय बाय टाय टाय, और वो भी उधर से कर देते हैं, वो उधर से कर देते हैं। जब तुम इधर जाओ हम इधर जाओ। लेकिन जैसा आप प्रणाम करोगे उसी प्रकार का आशीर्वाद मिलेगा। तो क्योंकि जनक जी महाराज जानते हैं, ज्ञानी हैं, हालांकि है विदेह है, लेकिन क्योंकि मिथिला के पति हैं, मिथिलापति, तो जो राजा का कर्तव्य होता है उसका भी निर्वाह भली भांति करना जानते हैं। और मुनि वृंदों के समक्ष सिर रखकर प्रणाम करना चाहिए, वही वो कर रहे हैं। और जैसे उन्होंने किया तो आगे बिठाया, कुशल प्रश्न हुई। तो राघवेंद्र सरकार अवसर का लाभ उठाना बड़ा अच्छा लगा। इतने में ही ते ही अवसर आए तो भाई उस अवसर पर ही क्यों आए? विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को अपने साथ लेकर के आए हैं, तो मुनि का दायित्व तो उनके
उनके ऊपर है ही है, पिता का दायित्व भी दशरथ महाराज जी ने उनको दिया है। और राम और लक्ष्मण दोनों राजपुत्र हैं, और राजपुत्र भी किसके हैं? चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज के। अगर वो वहां रहते तो जैसे जनक जी आए थे तो जनक जी को उन्हें प्रणाम करना पड़ता, क्योंकि जो आता है उसको प्रणाम किया जाता है, आगमन की जाती है उसकी। अब चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र होकर के कैसे जनक जी को पहले प्रणाम करेंगे? तो विश्वामित्र जी ने उनको, क्योंकि पिता हैं, पिता का दायित्व है, तो उनका सम्मान बरकरार रखना उनका दायित्व है। इसलिए उन्होंने राम लखन को पहले ही वहां से हटा दिया, और राम लखन भी वहां से हट गए। किस बहाने से? लिखा तो यही है कि गहे गहे देखन फुलवाई। तो क्या वो चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र होकर के फुलवाड़ी देखना, वो भी वो उपवन की, जो कि नगर के बाहर है, उसमें ऐसी कोई खास विशेषता थी जो महाराज उसको देखने के लिए गए? जो वो बहाना था देखने का, और उसके साथ एक कारण भी था। प्रातःकाल गुरु सेवा में पुष्पों की आवश्यकता होगी, क्योंकि गुरु जी के लिए पूजा पाठ के लिए पुष्प चाहिए। अब पुष्प कहाँ मिलेंगे, कितनी पास में मिलेंगे, कितनी दूर में मिलेंगे? तो ये सारे के सारे उसकी सिचुएशन को देखने के लिए वहां गए हुए थे वो। हम भी जब 84 को उसकी यात्रा में गए थे रमेश बाबा जी में, तो पैदल की यात्रा थी, और 10, 12, 15 किलोमीटर दिन में जितनी भी परिक्रमा चलती थी, फिर रात को वहां जहां तक पहुंचती थी वहीं विश्राम होता था, टेंट वगैरह लग जाते थे। तो उस समय, ये 2001 की बात बता रहा हूं, उस समय रमेश बाबा की परिक्रमा में 5000 आदमी थे। अब उन लोगों के लिए तो उनकी तरफ से थी, और जंगल में खेतों के अंदर पड़ाव टेंट लगे होते थे, और सुबह उठ करके 5:30 बजे यात्रा प्रारंभ हो जाती थी। उससे पहले नहा करके, धो करके, शौच इत्यादि से निवृत्त होकर के जाना है, तो शाम को ही देख करके आते थे स्थान, 1-1, 2-2 किलोमीटर दूर तक जाकर के, कहाँ पानी की व्यवस्था है, कहाँ नहाना होगा, कहाँ ये सब करना होगा, निवृत्त शौच निवृत्त इत्यादि। तो ये सारी व्यवस्थाएं देखनी पड़ती हैं, और ये तो ऋषि मुनियों के साथ में वैसे भी गए हुए हैं, तो इन्होंने तो गुरु की सेवा के लिए सारी व्यवस्था देखनी है। इसीलिए उस व्यवस्था को देख करके ये वापस आए, और जैसे ही जब वो आए हैं तो उनके ऊपर जब दृष्टि पड़ी तो अद्भुत रूप देखा। कैसा? श्याम भगवान का श्याम और लखनलाल जी का, और दोनों अद्भुत सम्मिश्रण। और ऐसा अद्भुत कि जिनके ऊपर जब दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि एक तो छोटी उम्र है, किशोर अवस्था है, और नेत्रों को सुख प्रदान करने वाले हैं। लोचन सुखद विश्व चित्त चोरा।
और चित्त चुराने में तो भगवान प्रवीण है। क्योंकि ऐसे चोर हैं कि दुनिया चोरी करती है आंखों की ओट से, और ये आंखों के सामने से चोरी करते हैं। भाई दृष्टि से तो देख ही रहे हैं राम जी को, और दृष्टि से देखते देखते ही उनके चित्त को राम जी चुरा रहे हैं। तो इसमें चोरी में कितनी विशेषता है। इसीलिए भगवान के लिए मंत्र कहा गया है। वैसे तो गोपाल सहस्त्र नाम में 1000 नाम में एक नाम आता है भगवान का, चोर जार शिखामणि। लेकिन इनके उपासना में भी एक मंत्र का प्रयोग होता है। कितना साहस हो गया। तो यहां है लोचन सुखद विश्व चित चोरा। इनके लिए तो एक पूरा का पूरा अष्टक लिखा गया है, जिसका नाम है चोराष्टकम। उसका एक श्लोक है प्रारंभ का, ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम गोपांगनानां चतुकूल चोरम। तो भगवान की चोरी में भी हम लोगों का कितना बड़ा लाभ है भाई। और जो चोरी करते हैं उससे तो जिसकी वस्तु चुराई जाती है उसका नुकसान होता है, लेकिन भगवान जब चोरी करते हैं तो उससे जिसकी चोरी होती है उसका लाभ होता है। इसीलिए कहते हैं अनेक जन्मार्जित पाप चोरम। भगवान तो जो जीव ने अनेक जन्मों में जो पाप किए हैं, जिन पापों के कारण उसको बार बार जन्म लेना और मरना पड़ रहा है, उस कारण को ही समाप्त कर देते हैं। अर्जित पाप चोरम, अरे चोरा कृतन्यम पुरुषं नमामि। इसीलिए क्या करेंगे, लोचन सुखद विश्व चित चोरा, यानी विश्व में सबके ही चित्त को चुराने वाले हैं भगवान। और चित्त को चुराने का कारण यह है कि भगवान कहते हैं अब तक जो तेरे चित्त अपने संसार में दे रखा है उसको वहां से हटा के अब तो मेरे में लगा। और चित्त जहां लगा हुआ होगा इंद्रियां भी वहीं लगी होंगी। तो सबके भगवान ने अपने सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, और जब सब उनको देखा तो भय सब सुखी देख लो यानी चित्त को चुराए जाने पर भी सब बड़े प्रसन्न हैं। और प्रसन्नता का जो प्रसन्नता है वो कैसे अनुमान लगाया, कैसे प्रसन्न है। क्योंकि जब प्रसन्नता होती है तो नेत्रों से, वैसे तो दुख में भी अश्रु प्रवाहित होती है, आंसू जो है
दुख में भी निकलते हैं और सुख में भी निकलते हैं। इसीलिए एक साहिब ज्ञानवी जी कवि हुए हैं शायर, उन्होंने एक बड़ा सुंदर शेर लिखा है गाने भी उनके बहुत अच्छा है। हाँ, हयात एक मुस्तकिल गम के सिवा कुछ भी नहीं शायद। जिंदगी जो है इसमें गम के सिवा और कुछ है ही नहीं। क्यों कि खुशी भी याद आती है तो आंसू बन के आते हैं। तो यहां भी सबकी स्थिति क्या हो रही है? भय सब सुखी, और सुखी का अनुमान क्या है कि पारी मिलो नेत्रों से अश्रु निकल रहे हैं। तो यहां जो है हर्ष के आंसू है, दुख वाले आंसू नहीं है। वैसे चुगली बहुत खाते हैं ये आंसू। अगर कोई आदमी अंदर से दुखी है तो आंसू फौरन चुगली खा करके बता देंगे कि देखो भाई इस अंदर से इसके आंसू निकल रहे हैं, इसका मतलब ये अंदर से दुखी है। रहीदास जी कि रही मन असुआ नयन ढरी और जिय दुख प्रगट करे कि जाहि निकारो कहते कस न भेद कह दे। अगर तुम किसी को घर से निकालोगे तो भैया वो भेद तो कहेगा ही, जैसे कि भीषम जी ने बता दिया सारा। लेकिन क्योंकि ये आंसू दुख वाले नहीं, प्रसन्नता के आंसू हैं, इसलिए इसमें स्थिति अलग है कि पारी अश्रु जो है ये सुख के हैं। सुकृत का जो पुण्य है उसके बादलों में जो वर्षा हो रही है तो पुण्य से ही तो सुख मिलता है। और पुण्य कैसे होते हैं? सुकृत के द्वारा होते हैं। तो यहां जो बारी विलोचन है, ये नेत्र जो है ये सुख की वर्षा करते हैं जो सुकृत से प्राप्त हुए हैं। और शरीर जो है वो पुलकित है। क्यों कि मूर्ति मधुर मनोहर थे। तो मूर्ति है ही इतनी मधुर। इस मधुर की मूर्ति के ऊपर तो पूरा मधुराष्टक लिखा गया है। अधरम मधुर पहले कभी भागवत होती तो वो पाठते थे भाव से मधुराष्टक। मधुराष्टक तो मैं सुना दूंगा, लेकिन फिर वो टाइम लगेगा। सुना दो कोई बात नहीं, फिर एक बार याद हो जाएगा। सुनो बाद में आ जाएगा। बताओ तो जाना ही आपको यही बात है। आज तो कई दिन हो गए, कई दिन हो गए जैसे कितना मन दूर है, पर चलो कोई बात नहीं, फिर एक बार याद हो जाएगा।
विमोहित हो जाता है। और तेरी चाहे मेरी चाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो ये लग जाएगी। अब भगवान जब धनुष यज्ञ में पहुंचे हैं तो वहां भी सबके सब देख करके मोहित हो गए। वनवास में रहे हैं तो रास्ते में चलते हुए बटोई ही उनके रूप सौंदर्य को देखकर मोहित हो गए। वन के पशु पक्षी तक मोहित हो गए। यहाँ तक कि समुद्र के ऊपर जब पुल बांधा है, जब समुद्र के ऊपर पुल बांधा है, हालांकि 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा पुल है, लेकिन सेना भी भगवान की अपार है, क्योंकि पदों 18 है, बंदर जूथप बंदर, तो इतने तो सेनापति है, तो पुल छोटा पड़ गया जाने के लिए। भगवान बोले अब जो सामर्थ्यवान थे वो तो आकाश मार्ग से चले गए और कोई जलचरों पे चढ़ के चले गए। तो भगवान खड़े हो गए एक तरफ किनारे के पुल के, और भगवान की रूप माधुरी का दर्शन करने के लिए समुद्र के जितने जलचर थे वो सबके सब जल के ऊपर आ गए। एकटक दृष्टि से भगवान की मुखारविंद को निखार रहे हैं और इतनी सुदमुद बोलते कि एक नया पुल उन जलचरों का तैयार हो गया और बाकी उनके ऊपर होकर के अब सेना जा रही है और उनको ये आभास ही नहीं है। ऐसा भगवान का माधुर्य बंद हो गई यार। कि मूरति मधुर मनोहर, क्योंकि मूर्ति किसके द्वारा देखी जाती है? देखने का कार्य होता है नयनों का। तो जो बाहरी इंद्रियां हैं उनमें नेत्र ही सबसे प्रमुख हैं और अंदर की में मन प्रमुख है। तो यहां भगवान ने दोनों का ही हरण कर लिया है। नेत्रों के द्वारा जो मूर्ति दिखाई दी है तो वो उसमें लग गई, एक तक उसको निहारे जा रही है, और मन का हरण कर लिया तो अंदर और बाहर यानी रूप के द्वारा नेत्रों का हरण हुआ और भगवान ने मन का भी हरण कर लिया। और जब ऐसी स्थिति हुई तो बाकी लोगों की तो बात ही छोड़ो, जो अपने आप को कहते हैं कि हम विदेह हैं। विदेह का मतलब जिनको अपने देह का आभास ही नहीं है, वो हमेशा ब्रह्म में ही लीन रहते हैं। उन विदेह की भी स्थिति क्या है कि भय जो ब्रह्मानंद में लीन रहने वाले हैं उनका भी वो ब्रह्मानंद तिरोहित, क्योंकि अब ना तो उनके पास अपना मन है ना उनके पास अपना तन है। मन से तो वो विदोह थे ही थे, अब तन से भी विदेह हो गए। और यही स्थिति हो गई कि जब प्रेम में मगन है तो एक टकटकी लगा करके चकोर की तरह से चंद्रमा को देखती है चकोर। जो प्रेम में शरीर की सुध-बुध नहीं रहती है, तो महाराज ने अपने आप को फिर संयमित किया कि अब हमारा मन तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन यहां तो हम विश्वामित्र जी के आगमन के लिए आए हुए हैं और यहां हमको ये ऐसा अद्भुत रूप सौंदर्य दिखाई दे गया। तो आगे की वार्तालाप करें कैसे? क्योंकि भगवान का रूप तो ऐसा है कि वो तो नेत्र देख रहे हैं लेकिन बता नहीं सकते। गिरा अनयन और नयन की वाणी नहीं है, वाणी की नयन नहीं है।
और अब विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम कर, क्योंकि कोई भी बात प्रारंभ की जाती है तो उसके लिए पहले विनती करनी चाहिए। तो विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करते हुए और अब गदगद वाणी से, गंभीर वाणी से उन्होंने वार्तालाप प्रारंभ की। तो क्या कह रहे हैं विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कि हे स्वामी, हे नाथ, ये दोनों सुंदर बालक कौन है? अच्छा, अब क्योंकि मन उनके पास में नहीं है, मन और बुद्धि का अपहरण कर लिया भगवान ने, और धैर्य धारण करके जब वापस बोल रहे हैं तो थोड़े से भ्रमित हो गए। इसलिए यहां प्रश्नोत्तरी देखिए उनकी कैसी है कि जो ब्रह्म के जानकार वो ये नहीं निर्णय कर पा रहे हैं कि ये कौन है, ब्राह्मण के कुल के हैं या राजा के कुल के हैं। इसलिए पूछ रहे हैं कि मुनि कुल के मुनि कुल तिलक है या किसी मुनि के हैं या किसी राजा के। तो भ्रम क्या हुआ उन्हें? भ्रम इसलिए हुआ कि उनके जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो तो राजाओं के से दिखाई दे रहे हैं और मुनियों के साथ हैं। और विश्वामित्र जी जो हैं वो पहले राजा थे, रिश्तेदार कुटुंब कोई परिवार के व्यक्ति हो, ये भी हो सकता है। तो वो ये नहीं निर्णय कर पा रहे कि ये मुनि के बालक हैं किसी के या किसी राजा के पुत्र हैं। तो हो सकता है कोई मिलने के लिए आए हो। तो इसीलिए पूछ रहे हैं कि मुनि को अच्छा, उनको ये भी क्या कहते हैं, हाँ भगवान का अवतार हो चुका है। कैसे पता है? क्योंकि चित्रकूट में जब जाते हैं मिलने के लिए तो वहां जो इनकी पत्नी है सुनैना जी, वो वहां कौशल्या इत्यादि से बताती है कि आप चिंता मत करो, भगवान का अवतार हो गया है। याज्ञवल्क्य मुनि ने हमको बता दिया है। कि यह सब राज बलिक कहीं जा राखा, नहीं उसको बता दिया है, लेकिन निर्णय नहीं हो पा रहा। क्यों? कि त्रेता में अवतार होता है तो या तो ब्राह्मण कुल में होता है या फिर क्षत्रिय कुल में होता है। और ब्राह्मण कुल में, द्विज कुल में द्विज बालक जो है वो परशुराम जी का अवतार हो चुका है। तो इसलिए वो पूछ रहे हैं कि मुनि कुल अच्छा, आगे फिर देखो कि ब्रह्म जो जितने भी ये ज्ञानी होते हैं ना, उनको ये विश्वास ही नहीं होता कि ब्रह्म अवतार भी लेता है, अवतरित भी होता है। वो निर्गुण की पूजा करते हैं इस वजह से। यही भ्रम तो सती को हुआ था कि ब्रह्म जो व्यापक विरज अजय अकल अमीर और सो की देह धरी होई नर जाई न जाने। और इसीलिए फिर वो कारण सारे भगवान शंकर ने बताए अवतार के, कि भगवान के अवतार होते हैं और उनके ये कारण है। लेकिन ये भी तो वो ब्रह्म ज्ञानी है ना, इसलिए इनको भी यकीन नहीं हो रहा। इसलिए कह रहे हैं कि ब्रह्म कि जिसको वेद कहते हैं नेति
अच्छा, और देखो जनक जी के प्रश्नों में हनुमान जी के प्रश्नों में समानता कितनी है। हनुमान जी ने क्या प्रश्न किए हैं कि को तुम श्यामल घोर शरीरा छत्री रूप मनोहर कीरा कठिन भूमि पवन बलगामी कवन हेतु बिचरऊ मन स्वामी करुण मनोहर सुंदर की तुम तीन देव में हो। तीन देवों में कौन हो? नर नारायण तुम हो, प्रश्न है और यहाँ भी यही प्रश्न है। वहां कह रहे नर नारायण की तुम दो और यहां भी कह रहे उभय ये नर नारायण का भी आगे बढ़ करके जो अब कारण बता दिए कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है कि सहज मेरा मन है वो तो ये एक तो होता है वैराग्य जो साधन के द्वारा किया जाए, तो अपने आप ही वैराग्य हो रहा है। तो हमने साधन के द्वारा वैराग्य प्राप्त नहीं किया है। हमारा तो सहज वैराग्य है, जन्म से ही वैराग्य है। और ये बात अयोध्या कांड में जब भरत जी की और राम जी का मिलन देखा है तो उस समय ये कहा गया है दोहा नंबर 317 कि वशिष्ठ जी और जनक जी ये तो सहज ज्ञानी है, उसे ही पैदाइशी ज्ञानी है ये। तो वही बात ये करें कि सहज मेरा मन, क्योंकि मैंने पता नहीं कितने ब्रह्मा विष्णु महेश कितने देखे, कितने बड़े बड़े ब्रह्मचारी इत्यादि सब मेरे यहाँ आते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, लेकिन मेरा मन कभी भी विचलित नहीं हुआ है ऐसा। लेकिन इनको देख करके थकित होते मेरा मन जो जड़ बन गया है, क्या ठीक है क्या नहीं है, वैसे ही इनके मुखार बिंद को देख करके मेरा मन अटक गया है, जैसे चंद्रमा को देख करके चकोर का मन अटक जाता है। इसीलिए कह रहे हैं कि हे स्वामी आप मेरी बात को अन्यथा मत लेना, क्योंकि मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि ये कौन है कि है नाथ, तो मेरे प्रश्न को आप ये बताए कि ये तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, दुनिया इनके पास आती है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कहीं ये हमारी परीक्षा के लिए तो हमसे प्रश्न नहीं कर रहे हैं। तो ये मैं परीक्षा के लिए प्रश्न नहीं कर रहा, सत्य भाव से मतलब हृदय से ये पूछ रहा हूं, जानना चाह रहा हूं कि ताते प्रभु सती भाव, आप मुझे सत्य सत्य बताइए, क्योंकि जब तक आप सत्य नहीं बताएंगे तब तक जो मेरा भ्रम है वो दूर नहीं होगा। और इसलिए आप मेरे से बताने में कोई छिपाव भी ना करें कि ये तो स्वयं ज्ञानी है, सब कुछ जानते ही होंगे, इनको क्या बताना। कि तो पूछ रहे कि मेरे प्रश्न करने का कारण है, क्या कारण है कि नहीं
अनुरागा। इनको देखने से मेरा मन जो है वो इनकी तरफ आकर्षित हो गया है। ये होता है राग, एक है अनुराग। और जब अनुराग होता है तो अनुराग में शरीर की और मन की, जो मेरा मन ब्रह्म के सुख में लगा हुआ रहता था, ब्रह्म सुख को ही सर्वोपरि मानता था, उस ब्रह्म सुख को भी मेरे मन ने त्याग करके इनमें आसक्त हो गया है। और मेरे लाख हटाने में भी नहीं हटा। ब्रह्म सुख ही सुख है ही मन ध्यान। अब ना मन मेरे बस में है ना तन मेरे बस में है। विश्वामित्र जी उनकी बात सुनकर के बड़े से वो बड़े ज्ञानी बनते थे। अब आए ना लाइन में, अब आए ना वो पार नीचे एक ही झटके में सारा ज्ञान चूर चूर हो गया। जैसे उद्धव का हो गया था, जैसे उद्धव जी का गोपियों में हो गया था चूर चूर। जैसे उद्धव का हो गया था। अरे जी हो गया टाइम। अभी तो ब्रह्म सुख में गए, आप ज्यादा टाइम हो गया। ज्ञान बजाई दुख दुखी और प्रेम बजाए और ढोल। दूधो सूधो हे गयो और सुन लो मेरे बोल। ये बीच में टाइम काम से रहेगा। नहीं बस ब्रह्म सुख ही मन जाएगा, यही छोड़ दो। यही छोड़ दो। वो ब्रह्म के सुख को लेना चाहते हैं। डूबना चाहते हैं कल तक। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय।